नमस्कार सभी को राम राम। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि वीडियो में आप खुद से पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी जो रैंक आई है उस पर आपको ये पशु परिचार आप बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। मतलब एक देखिए प्रोडिक्शन है, 100% तो सच कोई नहीं कहता, लेकिन जो भी हम बात कर रहे हैं वो डेटा पर आधारित कर रहे हैं। तो डेटा देखिए गलत नहीं कह सकता। आप देख सकते हैं हमारे पास सभी उन बच्चों का डेटा है 3,80,000, जो कि हमने जो सरकार की PDF आई है उससे ही लिया है, कोई खुद से नहीं बनाया है। ये सारा वही डेटा है। और ये पूरा जो है 3,80,000 बच्चों का डेटा है। आप देख सकते हैं हमने इसको बाकायदा एक्सेल शीट में चढ़ा के और फिर अभी हम इसके ऊपर ऑपरेशंस लगाए हैं। तो देखिए आपको कैसे पता करना है, तो आप अपनी रैंक के हिसाब से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर कितने बच्चे हैं। तो देखिए सभी जानते हैं कि जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मायने वही रखता है, क्योंकि आपकी कैटेगरी में कुछ सीटें होती है पर्टिकुलर। तो आपके ऊपर कितने बच्चे हैं आपकी कैटेगरी पे, वो डिपेंड करवाता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ओवरऑल से आपको मतलब नहीं होता, क्योंकि ओवरऑल तो 4 लाख की लिस्ट है, 6,000 को सिलेक्ट होना है, नहीं पार पड़ती है। देखिए ये शीट क्या कहती है, पहले मैं वो बात कर लेना चाहता हूँ। शीट ऐसे कहती है कि देखिए OBC के अंदर से 1,80,000 बच्चे पास हुए हैं, EWS में 40,000 पास हुए हैं। अगर आप EWS में 40,000 में मेल की, जैसे SC में देख लो, OBC में देख लो 1,80,000 है, मेल 1,32,000 पास हुए हैं और फीमेल्स हैं 38,000, पूरे 3,80,000 की बात जब हम करते हैं। देखिए ये तो हो गई पूरी बात है। आप इस वीडियो को रोक लो, बार बार समझ लो डेटा को, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर कैटेगरी लिखी हुई है, उसके सामने कितने बच्चे पास हुए और उसमें मेल और फीमेल कितने हैं वो देख सकते हो। वीडियो रोक के देख सकते हो। उसके बाद में हम शीट नंबर 2 पे आते हैं। 4 शीट है मेरे पास टोटल। आखिरी तक आते आते आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका क्या होने वाला है। देखो शीट नंबर 2 क्या कहती है कि ये 6,000 एंट्रीज के ऊपर हमने बनाया है इसको, कि 6,000 के अंदर क्या हो रहा है। भाई वो जो पिछला वाला देखा वो 3,80,000 पूरे डेटा पे था। ये पर्टिकुलर जो 6,000 लोग हैं शुरुआत के, उनका डेटा बनाया है कि भाई वो जो 6,000 लोग हैं उनके साथ क्या होने वाला है। सेम डेटा है, वीडियो रोक के देख सकते हो कि 6,000 लोगों में OBC कितने थे और कितने मेल है कितनी फीमेल्स है, उसी तरह से है। अच्छा ठीक है, अभी देखिए हम बात करते हैं आगे शीट नंबर 3 पे। ये डेटा आप लोग रोक लो वीडियो को यहाँ पर, और इसको समझना चाहते हो तो एक बार के लिए देख सकते हो। देखो शीट 3 क्या कहती है। अच्छा शीट 3 मेरे ख्याल से कुछ 12,500 लोगों का डेटा है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 6,000, ये एक्चुअली 12,500 से 14,000 लोगों का डेटा है। मतलब 14,000 लोगों में कितने SC आ गए, कितने ST आ गए, वो सब। अच्छा अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आपको अपना कैसे देखना है। देखिए ये जो डेटा है हमने इस तरह से बनाया है कि क्यूमुलेटिव डेटा के हिसाब से बनाया है, कि जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए छोड़िए डेटा की बात, छोड़िए डेटा हम बना चुके हैं, आपको सीधे रिजल्ट दिखाते हैं, टाइम खराब नहीं करना है। ये ग्राफ है, जो पहला ग्राफ आप देख पा रहे हैं वो OBC मेल के लिए बनाया है हमने। ये है OBC मेल का ग्राफ। आप इस मतलब कैसे इसको समझेंगे। ये जो नीचे वाली आपको दिख रही है ये रैंक है, ये जो एक्स एक्सिस में दिखाई दे रहा है, ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है 2,000 4,000 6,000 8,000, ये रैंक है जो भी आपकी है। अब अगर आप एक OBC मेल है, मान लीजिए आपकी रैंक 8,000 कुछ है, तो आपको 8,000 के ऊपर देखना है ऐसा। तो ये लाइन जहाँ पर है तो इसके इधर की तरफ चले जाओ, तो ये है उतने नंबर। मतलब ये देखो मैं बताऊं, जैसे समझ लो, जैसे मान लो OBC में आपकी रैंक 2,000 है, तो 2,000 के इधर की तरफ देखो लगभग 1,000 आ रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपकी रैंक 2,000 है और आप OBC मेल हो, तो इसका मतलब है कि आपके मतलब आपसे ज़्यादा नंबर लाने वाले 1,000 बच्चे हैं। ये ग्राफ कहना चाहता है। जैसे मान लो अगर आप OBC मेल हो और अगर आपकी रैंक आई है 8,000। अच्छा देखिए इसी तरह से मैं सभी कैटेगरीज के लिए बताने वाला हूँ, SC मेल SC फीमेल जो भी होता है सभी के लिए, कि आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं। तो देखो जैसे ये 8,000 है, मान लो किसी OBC मेल है उसकी 8,000 रैंक आई है, तो 8,000 के लिए आप अपने यहाँ पे ऊपर जाओ कर्व में और यहाँ पे ऐसे चले जाओ, तो देखो लगभग 4 से 5,000। तो इसका मतलब है कि जैसे जिस इंसान की 8,000 रैंक आई है और वो OBC मेल के अंदर है, तो उसके नीचे 4 से 5,000 बच्चे मौजूद है। अब देखो वैकेंसी 6,000 है, मेरे को लगता है OBC के खाते में शायद आ जाएगी कुछ 3-4 हज़ार समथिंग सीटें, क्या पता आ सकती, जो भी है 3,000 भी आई। मेल्स के लिए अगर 50% रिजर्वेशन होता होगा तो 1,500 मेल्स तक की व्यवस्था है। तो आप इसको यूँ समझ सकते हो कि भाई जैसे मान लो OBC मेल के अंदर अगर मान लो 2,000 सीटें भी आपके खाते में आती है, तो इसके लिए आप देख सकते हो कि लगभग साढ़े मतलब कुछ 3,700 रैंक तक अगर आपकी आती है तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, इस तरह से। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि देखो ये OBC मेल का ग्राफ है, आप वीडियो को रोक लो देख लो। अच्छा OBC फीमेल की बात कर लेते हैं। OBC फीमेल में आप देखोगे, जैसे मान लो अगर आप एक OBC में हैं और आप फीमेल हैं और आपकी रैंक आई है 15,000, 15,000 के करस्पॉन्डिंग में आप देखेंगे तो मतलब आपके नीचे 1,500 बच्चे हैं। ये 1,500 कौन है, ये 1,500 OBC फीमेल्स ही हैं, कोई अलग नहीं है। हाँ ये भी थोड़ा सा बताते चलो, डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपकी रैंक 4,000 है OBC मेल के अंदर, तो 2,000 यहाँ पे आ रहा है, तो ये 2,000 कौन, ये 2,000 भी OBC मेल ही है। इसमें जनरल वर्नर किसी को कैलकुलेट नहीं किया गया। अगर मैं OBC मेल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पूरी OBC मेल की ही बात हो रही है।
ये ओबीसी फीमेल का कर्व है, ये वाला जो ग्राफ है ओबीसी फीमेल। अब आप लोग समझ चुके हैं ग्राफ को किस तरह से देखना है कि जैसे मान लो अगर आपकी रैंक आई है 25,000 और आप ओबीसी में आती हैं और आप फीमेल हैं, तो आप देखिए कि आपसे नीचे लगभग 2,500 ओबीसी फीमेल्स और हैं, मतलब नीचे नहीं, मेरा मतलब ऊपर है, उनके नंबर आपसे ज़्यादा हैं ऐसा। तो देखिए ग्राफ को आप समझ ही पा रहे थे कि जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जा रही है, जैसे 25,000 30,000, तो ये कर्व बढ़ता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब आपसे ऊपर जो बच्चे हैं जिनके ज़्यादा नंबर आए वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अब आप इस कर्व को समझ गए होंगे। ये कर्व ओबीसी फीमेल का है जो दिख रहा है। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ एससी मेल के लिए ये वाला कर्व। एससी मेल के लिए कर्व देखिए क्या कहता है। जैसे मान लीजिए आप एससी में मेल है, आपकी रैंक आई है 15,000, 15,000 आपकी रैंक आई है, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग में देखिए लगभग 1200 करके कुछ आ रहा होगा। तो अगर आपकी रैंक, आप एक एससी मेल है, आपकी रैंक 12,000 आई है, तो इसका मतलब है कि आपसे ऊपर 1,200 बच्चे हैं। और वो 1,200 कौन, वो 1,200 एससी के मेल बैठे हैं आपसे ऊपर ऐसा। मान लीजिए आपकी रैंक 5,000 आई है, तो इसका मतलब आपके से ऊपर लगभग 400 मेल बैठे हुए हैं। इस तरह से है ये डेटा। फिर आ जाते हैं एससी की फीमेल के ऊपर। तो देखिए एससी फीमेल, जैसे मान लीजिए एससी फीमेल में मान लीजिए आपकी रैंक 25,000 आई है, 25,000 है, आपकी रैंक है एससी फीमेल, तो आपसे ज़्यादा नंबर कितनी एससी फीमेल और लाई हैं। तो मान लीजिए 25,000 है, तो 25,000 के रिस्पेक्टिव में आप देखेंगे 200। तो मतलब अगर आप एक एससी में आप फीमेल है, आपकी रैंक 25,000 आई है, तो इसका मतलब आपसे ऊपर भी 200 औरतें हैं। मान लीजिए आपकी रैंक 40,000 आई है, आप एक एससी में फीमेल रैंक आती, फीमेल है, तो आपसे ऊपर भी 400 औरतें बैठी है। ये कर्व ये कहना चाहता है यहाँ 400 से, मतलब देखिए कुल मिला के आपकी रैंक को यहाँ समझिए, उससे ऊपर जाइए, ग्राफ में जो भी है उसके यहाँ पे देख लीजिए, तो इतने बच्चे आपसे ज़्यादा नंबर ला के बैठे हैं। ये कर्व इस तरह से। तो देखिए अभी मैं एक बार कर्व आपको शुरू से दिखा देता हूँ किस किस के हमने बनाए। ये ओबीसी मेल का कर्व है, ये ओबीसी में फीमेल का कर्व है, ये एससी में मेल का कर्व है, ये एससी में फीमेल का कर्व है। देखने का तरीका कई बार समझा चुका हूँ। मान जो भी आपकी रैंक है वो यहाँ पे देखिए, उसके रिस्पेक्टिव में जो कर्व है इसमें जो भी वैल्यू आ रही है उतने बच्चे आपकी कैटेगरी में आपसे ज़्यादा नंबर ला के बैठे हैं, सीधी भाषा में। जैसे हम देख रहे हैं एससी फीमेल का कर्व, आपकी रैंक 20,000 है, आप एससी फीमेल में आती है, ये जो कर्व है ये बता रहा है कि 20,000 के ऊपर वैल्यू देखिए 150 आ रही है, तो इसका मतलब आपकी रैंक अगर 20,000 है, तो आपसे ऊपर एससी फीमेल के अंदर 150 औरतें और बैठी हैं ऊपर। ये कर्व कहना चाहता है। अब जैसे रिजर्वेशन जो भी आपका लगता है, जितनी भी सीटें आपके खाते में आती है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम कर्व देखते हैं एस ओबीसी में फीमेल का, आप ओबीसी में फीमेल का कर्व देखेंगे, तो अगर आपकी रैंक 20,000 है, तो ओबीसी में फीमेल में उतने में तो 1,700 औरतें और है आपसे ऊपर। लेकिन वहीं जैसे अगर हम एससी में देखते हैं 20,000 का, तो आपसे ऊपर मात्र 150 औरतें हैं। तो यही थोड़ा सा फर्क करेगा आपको सिलेक्शन होने ना होने में कैटेगरी का, जो हम जानते ही हैं ऐसा। तो ये हमने अभी तो 4 कैटेगरीज के लिए कर्व बना रखा है, पूरे डेटा पर आधारित है कर्व्स। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको अपना एग्जैक्ट डेटा जानना है कि भाई आपकी पर्टिकुलर रैंक के ऊपर कितने बच्चे आपसे ऊपर है, एकदम एग्जैक्ट ही जानना है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर दो, ये डेटा मेरे पास पड़ा है, मैं कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि आपसे ऊपर कितने लोग हैं। बस अपना रोल नंबर एक्चुअली भेजने की जरूरत नहीं है, रैंक भेज दो आपकी क्या है, और रोल नंबर मत भेजना, रोल नंबर से फिर और लोगों को भी एक्सपोज होगा। आपको भेजना है केवल अपनी रैंक, रैंक भी आप चाहे 2-4 ऊपर नीचे कर सकते हो, खास फर्क नहीं पड़ता। रैंक आप लोग कमेंट में डाल दो, मैं बता दूंगा कि आपसे ऊपर, और हाँ कैटेगरी और मेल या फीमेल हो वो जरूर डाल देना, तभी बता पाऊंगा। इस तरह से कर सकते हो। और अगर आपको जो है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी के लिए ये ग्राफ चाहिए इस तरह से, कमेंट कर दो, मैं दूसरी वीडियो में बना के डाल दूंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं बनता उस बात का। तो ये हमारा वीडियो था। कोई भी डाउट है इसमें कमेंट में डाल दो और बता दो कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है या जो भी है कि क्या है आपकी रैंक पे सिलेक्शन, मतलब वैसे तो मैंने ग्राफ आपको दिखाए हैं किस तरह से क्या है, और वो जो पिछले डेटा दिखाए थे कि 6,000 पे कितने आ चुके हैं, 14,000 पे कितने आ गए, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं आइडिया लेने के लिए। फिर भी एग्जैक्ट चाहिए, कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा कि आपसे ऊपर कितने एससी में फीमेल बचे हैं, कितने क्या है, इस तरह से। क्योंकि जैसे देखो मेरे पास जो डेटा है यहाँ पे है, एक बार वीडियो में बने रहे, बस इतना सा बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए आप, किसी ने मुझे बोला कि भाई मेरे को ये बताओ, जैसे उसने बोला कि भाई ये कोई रोल नंबर है 6646,939, ये ओबीसी में फीमेल है, तो इन्हें ये पता करना है कि इनसे ऊपर कितनी फीमेल्स आती है। तो हमारे पास पूरा डेटा मौजूद है कि जैसे इस रैंक के ऊपर मैं देख सकता हूँ, इस रैंक के ऊपर ओबीसी में 3 फीमेल, मतलब आपका नंबर तीसरा है, आपकी ओबीसी के अंदर फीमेल में तीसरी रैंक आती है, मतलब आपसे ऊपर केवल 2 ही औरतें हैं। देखिए हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं इस डेटा में, ये हमें बताता है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा नीचे आया, तो 1 मिनट ज़्यादा नीचे हो गया, यहाँ पे कहीं पे अगर हम है,
देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई रैंक का पर्सन है, इनकी रैंक है कुछ 9220 रैंक है। ये ईडब्ल्यूएस तो हमने चलिए कैलकुलेट ही नहीं किया अभी, ये देख लीजिए 9219 इनकी रैंक है, ओबीसी में ये मेल है। तो इनके ऊपर लगभग 5191 ओबीसी मेल ऑलरेडी मौजूद हैं। या फिर अगर मान लीजिए जैसे हम ओबीसी फीमेल, जैसे देखिए ओबीसी के अंदर एक फीमेल को ढूंढ लेते हैं किसी का, ये रहा। जैसे मान लीजिए ये किसी की है ओबीसी फीमेल, या फिर एक काम करते हैं, देखिए जैसे एससी में आप मेल की बात करिए, किसी का रोल नंबर है 685, ये एससी के अंदर ये मेल है, तो इनसे ऊपर 656 बच्चे बैठे हैं, ये 657वीं रैंक है इनकी कैटेगरी के अंदर। तो ये हमने इनकी एक तरह से कैटेगरी रैंक निकाली। अगर आपको भी चाहिए बस अपना रैंक बता दीजिए, हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि आपकी कैटेगरी के अंदर क्या रैंक आ रही है मेल और फीमेल के हिसाब से। ये डेटा हम एक्सेल की मदद से हमने निकाला है। आप कमेंट कर दीजिए, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा 10 मिनट के अंदर, क्योंकि हम वीडियो बना के और बस बैठे ही हैं कि आपके कमेंट्स का जवाब दें। तो सभी को धन्यवाद।